जय सिया राम दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया जिसे हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं। 5 दिन का त्यौहार होता है दीपावली का और अंतिम दिन होता है भाई दूज यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया, जब भाई अपनी बहन के घर जाता है और बहन उसे मस्तक पर टीका करती है। दोस्तों इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी कि भाई दूज 3 नवंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है दोस्तों। इसी दिन चित्रगुप्त जी की पूजा की जाएगी और कलम दवात की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। इसलिए अगर आप अपने बही खाते वगैरह अपनी किताब कॉपियाँ वगैरह पूजना चाहते हैं तो उन्हें भी आप इसी दिन पूजन करें, उसी दिन पूजें। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया किस तारीख को मनाई जाएगी, क्या तिलक करने का शुभ मुहूर्त होगा, किस शुभ मुहूर्त में बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक कर सकती है और क्या इसकी वजह क्या है, क्यों मनाया जाता है ये पर्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी कि भाई दूज 3 नवंबर दिन रविवार 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके घर पर भोजन करेगा और उसके अतिरिक्त बहन को उपहार में द्रव्य यानी कि धन, कोई वस्तु उपहार में दे सकता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र वगैरह, नए वस्त्र, अच्छे वस्त्र उसे भेंट कर सकता है। वस्त्र नीले और काले रंग के नहीं होने चाहिए, इससे भाई की आयु और उसके यश में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त फिर बहन अपने भाई के ललाट पर तिलक करती है। ये तिलक केसर से, कुमकुम से, चंदन से इत्यादि से किया जा सकता है। रोली से एक तिलक करना चाहिए। दोस्तों इससे बहन और भाई का प्रेम तो बढ़ता ही है। इसके अतिरिक्त बहन को तिलक करने के साथ ही अपने भाई की आयु की कामना करनी चाहिए। इससे भाई की आयु में वृद्धि होती है और उसके यश में भी वृद्धि होती है। दोस्तों भाई दूज का क्या समय है, किस समय पर तिलक करना है, कौन सा शुभ समय है। तो दोस्तों इस बार दीपावली के पूजन पर कन्फ्यूज़न था, लेकिन भाई दूज के त्योहार पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। एकदम क्लियर है कि 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को ही भाई दूज मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त जब सुबह से तिथि आरंभ होगी उसके बाद इसका जो शुभ मुहूर्त होगा वो दोपहर 1:10 से शुरू होगा और दोपहर 3:22 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। यानी कि दोस्तों बहन और भाइयों के पास शुभ मुहूर्त के 2 घंटे 12 मिनट होंगे। इन 2 घंटे 12 मिनट में बहन अपने भाई के ललाट यानी कि माथे पर तिलक करके उसकी लंबी आयु की कामना करे। इससे भगवान भाई की लंबी आयु तो करता ही है, साथ ही उसके यश और कीर्ति में भी वृद्धि करता है। दोस्तों ये त्यौहार बहुत ही पुराने समय से मनाया जा रहा है, परंतु क्या आप जानते हैं कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है कि भाई दूज को मनाया जाता है। इसकी दोस्तों 2 प्राचीन कथाएं हैं। पहली कथा यमराज की है और दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गोलोक में यमुना ने अपने भाई यमराज को आमंत्रित किया था भोजन करने के लिए। तब अपनी बहन के यहाँ जाते समय यमराज ने मृत्यु लोक के सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया था और फिर अपनी बहन के यहाँ जाकर उन्होंने भोजन किया था और उससे वस्त्र इत्यादि, द्रव्य इत्यादि भेंट दिए थे और उन्हें वचन भी दिया था। दोस्तों तब यमुना ने अपने भाई यमराज के मस्तक पर तिलक किया था और उसकी यश कामना की मनोकामना इच्छा व्यक्त की थी। दोस्तों एक कारण तो ये है कि जब यमराज अपनी बहन यमुना के पास गोलोक में जाकर तिलक करवाया था तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी बहन अपने भाई को इस दिन तिलक करती है तो उसे यमपाश का भय नहीं रहता, वह यमपाश के भय से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और प्राचीन कथा है जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के वध के बाद अपनी बहन सुभद्रा से जाकर इसी दिन मुलाकात की थी और सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण के मस्तक पर तिलक किया था, जिसके कारण दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है कि भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के ललाट पर, माथे पर तिलक करती है और भाई उसे द्रव्य इत्यादि देता है और साथ में भाई की यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं, साथ ही एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।